जी सर, बड़े परिवर्तन पर देखिए आपने जो आंकड़े रखे पर कैपिटा इनकम और उसकी ग्रोथ कैसे हो, उसको सस्टेन कैसे किया जाए, तमाम चीज़ें आपकी क्लियर है, विजन आपका क्लियर है। लेकिन एक सवाल ये उठता है, आप बगहा में रहे, वहाँ पर नक्सलियों का जो पूरा नेक्सस रहा, कई नक्सलियों का सफाया वहाँ से आपने किया, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आप पुलिसिंग से ज़्यादा नेटवर्किंग में चले गए, ऐसा है क्या? देखिए, बगहा की जो समस्या खत्म हुई थी उसको भी यदि आप किसी नॉर्मल जो व्यक्ति होता है ना, एक होती है साधारण दृष्टि। साधारण दृष्टि क्या देखती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो पुलिस तो साधारण काम कर ही रही थी, लंबे समय से ऑपरेशंस चल रहे थे। अंग्रेजों ने भी कह दिया यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, मतलब हार मान चुके थे कि यहाँ से क्राइम खत्म नहीं होगा। लोग कहते थे मिनी चंबल, पत्रकार भी बड़े अच्छे से लिखते थे। तो मैंने तो यही देखा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो कुछ बदलेगा ही नहीं, तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए। अलग कैसे होता है? चीज़ें अलग तब होती हैं जब पहला व्यक्ति निस्वार्थ हो, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं हो, दूसरा लोग उसकी दृष्टि से जुड़ें। तो बगहा में हम लोगों ने यही किया, आर्थिक रीढ़ पर हमला किया। करीब 320 एकड़ खेतों पर अवैध गन्ना लगता था डकैतों के द्वारा, उसको हमने ध्वस्त किया और एक एक परिवार से जाकर बात करने लगे, क्योंकि सबकी सोच ये थी कि ये महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। जिससे भी बात होती क्राइम पे यही कहता था कि भाई याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। तो इस सोच को मिटाने के लिए जब परिवारों से हम लोगों ने बात करनी शुरू की तो हमने यही कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। ये परिवर्तन की भूमि है। चंपारण को यदि आप इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे भगवान बुद्ध भी जब चले थे तो वस्त्रों का त्याग उन्होंने यही किया। महात्मा गांधी की कहानी तो सभी लोग जानते हैं। इन बातों ने जब छूना शुरू किया तो रिजल्ट्स वर अनइमेजिनेबल। एक वर्ष में करीब 26 गिरोहों ने सरेंडर किया एक एक करके, और जब जो भी हम वादे करते उसको हम निभाते। तो उसके बाद वो जब लगी तो श्रृंखला का जब अंत हुआ तो किडनैपिंग जो 100-150 प्रतिवर्ष होती थी 0 पर आ गई। तो एक साक्षात परिवर्तन को करीब 1.5 से 2 वर्षों के बीच मैंने होते हुए देखा, तब जब लोग विरासत के संदेश से जुड़े, निस्वार्थ भाव से जुड़े और क्षेत्र में परिवर्तन के संकल्प के साथ जुड़े। और यही बात मैंने रोहतास में भी देखी। रोहतास में स्थिति बड़ी विकट थी, किले पर तिरंगा नहीं लहराया था, काले झंडे लहराते थे और लंबे समय से ऐसा चल रहा था। पहले डकैतों का कब्जा था, बाद में उग्रवादी आए, लेकिन आदिवासी जब इस भाव से जुड़े कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसा कुछ कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और पुलिस की भूमिका यही रही, मुझ पर भी गोलियां चली, अनेक प्रकार के समस्याओं को हम लोगों ने झेला, लेकिन हार नहीं मानी, लोगों के बीच जाते रहे। जो नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हैं, तो एक एक गांव में हम लोगों ने नेटवर्किंग की। अब नॉर्मल पुलिस क्या करेगी, जाएगी कोशिश करेगी भगा दो, पकड़ लो, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। नेटवर्किंग करके एक एक आदिवासी युवक को हम लोगों ने बताया कि भाई आपके क्षेत्र में टूरिज्म की बड़ी पोटेंशियल है, रोहतास किले को हम पुनः स्थापित कर सकते हैं, इसके गौरव को। और इसके लिए न केवल बातों तक रहे, टूरिस्ट गाइड बनने की हम लोगों ने ट्रेनिंग देनी शुरू की। उस समय जब करते थे तो जैसे आपने भी पूछा ना कि पुलिसिंग से अब क्या कर रहे हैं, तो लोग हंसते थे, भाई एसपी को क्या हो गया, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं कि भाई रोहतास किले पर पुलिस स्वागत कर रही है। कैसे स्वागत कर सकती है? 2002 में डीएफओ शहीद हुए, 6 में डीएसपी शहीद हुए और पुलिस स्वागत कर रही है। तब मैंने कहा था आप आज की सोचते हो, मैं लंबी दृष्टि वाला हूँ, 25 साल बाद की सोचता हूँ, आप देखना। आज आप जाइए रोहतास में, उसी समय वर्ष 2009 में तिरंगा भी लहराया, पहली बार चुनाव भी हुए जबकि बीएसएफ की कंपनी पर अटैक हुआ था। और कुछ ही समय में जो उग्रवादी उस क्षेत्र में अपना उनका ऐसा वर्चस्व था, लिबरेटेड जोन मानते थे, उन पर लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया और उनको भी सरेंडर करना पड़ा। आज 24 घंटे रोहतास किले पर तिरंगा लहराता है, कभी भी आप जा सकते हैं। रोपवे अब लगभग तैयार होने वाला है, आप रोपवे से भी जा सकते हैं, रोड बन चुके हैं, क्षेत्र परिवर्तन की लहर देख रहा है। बिहार को मैं इसी रूप में देखता हूं कि एक बड़े परिवर्तन के लिए एक बड़ी नेटवर्किंग की निश्चित जरूरत है। लेकिन सर इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मैंने नेटवर्किंग की बात कही, ठीक है वो पुलिसिंग की एक नेटवर्किंग रही, लेकिन क्या अब जो नेटवर्किंग का मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो नेटवर्किंग की डायरेक्शन क्या चेंज हुई है? और जब आप संकल्प विकसित बिहार का वो बात कहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि विकास वैभव जैसे अधिकारी, अभी उनकी जो पुलिसिंग स्टाइल थी, अभी उस पर फोकस्ड और ज़्यादा रहने की ज़रूरत थी इस डाइवर्जन के बनिस्बत? देखिए, एक तो 6 साल से मैं पुलिस विभाग में नहीं हूँ, शायद आपको पता नहीं हो, डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रहे, होम डिपार्टमेंट में रहा, एटीएस में रहा जी, अभी फिलहाल मैं प्लानिंग बोर्ड में हूँ। तो मैं तो इस रूप में देखता हूँ, ईश्वर जब चाहता है आपसे कुछ कराना। तो मेरी पोस्टिंग 2021 में हुई थी होम डिपार्टमेंट में, पहली बार पुलिस से अलग में आया था। उससे पहले एक साल एटीएस में था, कोविड का समय था, और तब मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ये देखा कि अभी तक तो मैं पुलिस में था, पुलिसिंग कर रहा था, ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं।
तो मैंने देखा अभी तक पुलिस में जब था तो 24 घंटे की नौकरी थी, सैटरडे संडे को भी कुछ हो सकता था, डीआईजी था फील्ड में, अब आईजी बन गया हूँ, लेकिन आईजी बनकर आ गया हूँ होम में। तो सैटरडे और संडे का जो समय था मुझे ये लगा कि छुट्टी है, अनुमति लेकर बाहर जा सकता हूँ। और अभी तक जो मेरे मन में है उसको व्यापक रूप देने का ईश्वर ने एक अवसर दिया है कि 5 दिन तो आप सरकार को दे रहे हो, 2 दिन आपको अपने लिए मिले हैं, परिवार के साथ आप बिता सकते हैं। लेकिन यदि मन में ये भाव हो कि बिहार मेरा बड़ा परिवार है और मैं आया हूँ परिवर्तन के लिए, बगहा मैंने बदलते देखा है, रोहतास मैंने बदलते देखा है, और ईश्वर ने अवसर दिया है कि अपने शनिवार रविवार भी बिहार को दे दो तो बिहार भी बदलेगा। तो लगभग इसी भाव से 22 मार्च 2021 को मैंने एक आह्वान किया कि ऐसे सभी लोग जो बिहार बदलते देखना चाहते हैं, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर, तो आइए हम लोग साथ जुड़ते हैं और हम छोटे प्रयास करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे, उद्यमिता के लिए करेंगे, समाज में समता लाने के लिए करेंगे। और शुरू में लगभग 15,000 नाम आए थे, उनसे हम लोगों ने शुरू किया, आज संख्या लाखों में है। केवल व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं तो 2.5 लाख से ऊपर तो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया, अनेक प्रकार से संगठनों में जुड़े लोग, वो भी इस अभियान के साथ जुड़े हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, अपने जीवन काल में बिहार बदले, और केवल राजनीतिक परिवर्तन से नहीं होगा। राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ लोग आने चाहिए, लेकिन राजनीति की परिभाषा भी इस रूप में बदलनी होगी कि जाति से ऊपर उठकर हम एक दृष्टि के साथ चलें। सर, हमारे साथी ने नेटवर्किंग की बात की, अब मैं सोशल नेटवर्किंग की बात कर लेती हूँ, क्योंकि डीजी शोभा ओतकर का विवाद जब बढ़ा था उस वक्त आप खुले तौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और खुले तौर पर वहाँ विरोध किए। क्या था पूरा मामला? देखिए, समस्याएं कभी कभी होती हैं, आपके मन में कुछ इच्छा अच्छी हो, भाई अब जो भी कर रहे हैं उसको, जैसे आपने पूछा तो लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, तो कई बार लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन आप कुछ गलत नहीं कर रहे, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को भी कर रहे, उसमें भी कोई अवरोध करे तो मन तो दुखित होता है, और बात यहाँ तक भी हो तो आप दुखित हो जाएंगे। लेकिन कोई आपको प्रताड़ित करे, कोई अपमानित करे, जब बात स्वाभिमान पर आ जाती है तो निश्चित आदमी को लगता है कि भाई क्यों कर रहे हैं। आईआईटी से निकले तो हम जर्मनी में जॉब कर रहे होते, यूएस में रहते, मेरे अधिकांश मित्र वहीं हैं। यदि मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ परिवर्तन करने आया हूँ, और सारे दायित्वों को निभाते हुए यदि मैं अपना समय, जो मेरा अपना समय है, देता हूँ उसमें हो, तो कई बार मन उद्वेलित होता है। तो लगभग कुछ वैसा ही हुआ था, मन उद्वेलित था कुछ कारणों से। उस समय सरकार ने मुझसे पूछा, मैंने भी बताया, बहुत स्पष्टता के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, सरकार भी संतुष्ट हुई, तो मेरी पोस्टिंग कहीं और हुई। तो उसके बारे में सभी उस समय जानते हैं किस प्रकार से चीज़ें हुई थी। एक ट्वीट हुआ था, फिर मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, डिलीट हुआ था, सरकार ने पूछा, मैंने उत्तर दिया और सरकार संतुष्ट हुई, तब से मैं दूसरी जगह कार्यरत हूँ। लेकिन जो संकल्प लेकर चल रहा था उसमें कोई कमी नहीं आई है। और इतना मैं जरूर कहूँगा कि यदि कभी भी स्वाभिमान पर कोई ठोस आती है तो हर व्यक्ति को प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं।